Hello students, welcome to IE. In this video we are going to discuss about the cosine representation of the Fourier series. तो अभी पिछले वाले वीडियोस में हमने क्या किया था, हमने ट्राइगोनोमेट्रिक फूरियर सीरीज के बारे में डिटेल डिस्कशन किए थे। अभी हम लोग उस ट्राइगोनोमेट्रिक फूरियर सीरीज को हम लोग कोसाइन रिप्रेजेंटेशन में लेकर आएंगे। तो ट्राइगोनोमेट्रिक फूरियर सीरीज क्या था, आपको याद है कि xt अगर मेरा पीरियडिक सिग्नल होता है तो दिस xt पीरियडिक सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस पैटर्न। ये वाले फॉर्म में मैं लिख सकता हूं, जहां पे मेरा जो a0 वैल्यू है ये मेरा एक फूरियर कोएफिशिएंट था। सिमिलरली आपका जो an था ये वाला भी एक फूरियर कोएफिशिएंट था जो कोसाइन के साथ रहता था, और मेरा bn वाला टर्म भी मेरा एक फूरियर कोएफिशिएंट था, और a0 bn an ये सारे कोएफिशिएंट्स का वैल्यू आपको मालूम है, जो हमने पहले वाले वीडियोस में बहुत डिटेलिंग में डिस्कस किए थे। अब ये था मेरा ट्राइगोनोमेट्रिक फूरियर सीरीज। नाउ वी वांट टू कन्वर्ट दिस ट्राइगोनोमेट्रिक फूरियर सीरीज इनटू अ कोसाइन रिप्रेजेंटेशन। कोसाइन रिप्रेजेंटेशन जो होगा उसी को हम लोग बोलेंगे कोसाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फूरियर सीरीज, और समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड एज कोसाइन फूरियर सीरीज। कोसाइन फूरियर सीरीज सिंपल है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि मेरा वाला जो हम लोगों के पास जो ट्राइगोनोमेट्रिक फूरियर सीरीज था उसी को हम लोग थोड़ा सा मैनिपुलेट करके, मैथमेटिकली मैनिपुलेट करके हम लोग उसको कोसाइन रिप्रेजेंटेशन में डालेंगे, उसी को बोलेंगे कोसाइन फूरियर सीरीज। अब देखिए इसको हम लोग कोसाइन रिप्रेजेंटेशन में कैसे डाल सकते हैं। सो इफ यू रिमेंबर अ बेसिक फॉर्मूला ऑफ द ट्राइगोनोमेट्री, दैट इज cos a plus b. So what was the formula for cos a plus b? So cos a plus b का फॉर्मूला था cos a into cos b minus sin a into sin b। ये वाला फॉर्मूला था, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए सपोज ये जो मेरा n ओमेगा 0 t है, ये वाले पोर्शन को n ओमेगा 0 t को सपोज आई कॉल इट एज कैपिटल A। सो ये भी मेरा कैपिटल A है। नाउ लेट अस से दिस an वैल्यू, ये जो an है ये मेरा क्या है, cos ऑफ A है। तो cos ऑफ A ये वाला, cos ऑफ B ये वाला। सो द cos ऑफ B इज नथिंग बट an। सो cos ऑफ B एंगल, B इज एन एनी आर्बिट्ररी एंगल। नाउ दिस bn को मैं लिख रहा हूं कि bn इज नथिंग बट साइन ऑफ b। मैं एज्यूम कर सकता हूं, जैसे मैंने पोलर कोऑर्डिनेट में आप लोग किए थे क्लास 12 में, कोई भी इक्वेशन को हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट में डाल सकते हैं। सो उसी को मैं यहां पे यूज कर रहा हूं कि लेट अस एज्यूम दैट an इज इक्वल्स टू cos b, bn इज इक्वल्स टू sin b, एंड cos ऑफ n ओमेगा 0 t को मैं लिख रहा हूं cos ऑफ a, एंड sin ऑफ n ओमेगा 0 t को मैं एज्यूम कर रहा हूं sin ऑफ a। सो xt को मैं ऐसे एज्यूम करके लिख सकता हूं। सो इफ आई एज्यूम दिस cos b, sin b, cos a, sin a, then what we can write? Then we can write that xt value can be written as, यहां पे मेरा a0 वैल्यू, समेशन, यहां पे मेरा समेशन, तो समेशन के साथ ये वाला वैल्यू। अब देखो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, दिस कैन बी रिटन एज n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनाइट, जस्ट सिंपली एज्यूम कर रहा हूं, और यहां पे एक कोएफिशिएंट आएगा an, कैपिटल ऑफ an, और cos ऑफ, यहां पे मैं लिख सकता हूं n ओमेगा 0 t, और इसके साथ एक थीटा n, ऐसे लिख सकता हूं, जहां पे मेरा cos a प्लस b होता था, ये मेरा a है, ये मेरा b है। जो मैंने यहाँ पे b बोला था वो मेरा थीटा n है यहाँ पे। सो नाउ ये जो इक्वेशन है दिस इज द कोसाइन रिप्रेजेंटेशन। नाउ इस रिप्रेजेंटेशन को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकता हूँ लाइक दिस, दैट दिस xt इज, ये जो a0 है इसको मैं लिख सकता हूँ कैपिटल A0 प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनाइट, ये मेरा कैपिटल an, और दिस वन विल बी cos n ओमेगा 0 t प्लस थीटा n।
सो ये जो रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं, ये वाला रिप्रेजेंटेशन, दिस रिप्रेजेंटेशन इज नथिंग बट द कोसाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फूरियर सीरीज, जहां पे ये जो an वैल्यू है, ये वाला an वैल्यू, इफ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस an विल बी इक्वल्स टू an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर, और ये थीटा n का वैल्यू क्या होगा, थीटा n वैल्यू विल बी, थीटा n will be minus tan inverse bn by an. So this is called these are the coefficient of this cosine representation. So hopefully you have understood how to write. तो आपके लिए क्या जरूरत है, आपके लिए ये डायरेक्ट वाला फॉर्मूला जरूरत है सेमिस्टर के लिए, जहां पे आपको a0 का जो वैल्यू है यहां पे मैं लिख सकता हूं, और एक वैल्यू होगा आपके पास a0 is nothing but small of a0. So that means for a cosine representation Fourier series or cosine Fourier series, xt can be written as capital A0 plus summation n equals to 1 to infinite an cos n omega 0 t plus theta n, where a0 is equals to small of a0, capital An is equals to root over of an square plus bn square, and this theta n is equals to minus tan inverse beta bn by an. So in this way we can represent any periodic signal in cosine Fourier series also. So for that purpose you have to remember this one. ये आपको सेमिस्टर में काम आएंगे, ये वाले फॉर्मूले और ये सारे रिलेशन, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन सेमिस्टर में आते हैं. So hopefully you have understood this cosine Fourier representation, and thank you very much for watching the video.